रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस के। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस के। दोस्तों, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जितनी भी हमारी सभ्यताएं पनपी हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी हैं, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी और हड़प्पा जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है जैसलमेर के, वो हमारे सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। और भी कई जैसे आहड़ सभ्यता थी, वो आइड नदी के किनारे। तो पानी के बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। तो पानी का कितना महत्व है। और पश्चिमी राजस्थान, हम बात करें जैसलमेर की, तो यहाँ के लोगों से ज़्यादा पानी के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक एक बूंद पानी की कीमत अगर जाननी है तो आ जाइए जैसलमेर। कोसों दूर रेत का समुंदर तो दिखेगा, लेकिन पानी की बूंद नजर नहीं आएगी। दोस्तों, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। कैसे रहते हैं? अभी तो देखो, इंदिरा गांधी नहर यहाँ पहुँच गई है, पानी शहरों में तक तो पाइपलाइन से पहुँच गया है, लेकिन गाँव में आज भी वही हालात हैं पुराने। कोसों दूरों से लोगों को, पहले तो गधों पे लाते थे पानी ढो के, अभी ट्रैक्टर हो गए हैं, ट्रैक्टरों में आता है पानी। तो पानी के लिए संघर्ष आपको देखना है तो जैसलमेर आना पड़ेगा। आज से हम एक अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में आपको हम दिखाएंगे पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर ज़िले में किस तरह से लोग पानी के लिए संघर्ष करते हैं और क्यों करना पड़ रहा है, वो सब हम बताएंगे। और इसमें आपकी सहायता करेंगे हमारे एक्सपर्ट जैसलमेर के सुरेश कुमार जी हर्ष, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जैसलमेर के। सुरेश जी, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बिल्कुल श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक विषय के बारे में बात की है, यह विषय आज के समय में लोग इसको गौण समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भविष्य के अंदर हम अगर देखें तो जो हमारी प्राकृतिक और अप्राकृतिक में हम कह सकते हैं, जो हमने अभी व्यवस्थाएं पानी की है, नहर है, या हमारी जो शहर के अंदर जो नल की व्यवस्थाएं हैं, हमने बड़ी बड़ी टंकियां बना दी है और अन्य भी हमने कई चीज़ें बना दी हैं। हाँ, लेकिन सुरेश जी, हम आपसे शुरुआत वहाँ से करेंगे जब जैसलमेर में ना तो यहाँ पर नहर का पानी आता था, ना पाइपलाइन थी, सिर्फ लोग कैसे जीते थे वो आप ही बताइए। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो लोग जीवित कैसे रहते थे? थोड़ा वहाँ से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल श्याम जी, जब आप मुझे ये इस बारे में, जब मुझे आपने ये जो विषय लाए कि उस समय क्या होता था, चूँकि मैं नहर से पहले की स्थिति आपको बताने की प्रयास करूँगा। मुझे समझ थी और नहर यहाँ नहीं थी। हम सुनते थे नहर आएगी, फिर हमने नहर को आते हुए देखा। तो मेरा गांव नाचना है। हमारे नाचना के अंदर हमारे जो कुएं थे, उस कुएं का नाम था मग्गी डाडी का तला। हम उस मग्गी डाडी के तले के ऊपर जाते थे और मेरे बड़े ब्रदर थे, मेरे मौसी के लड़के बाबूलाल जी पुरोहित, आज वह संसार में नहीं है, मैं उनके साथ जाता था। तो जब हम वहाँ कपड़े धोते थे तो उसमें साबुन नहीं लगता था। दोस्तों श्याम जी, साबुन नहीं लगता था, और हाँ, पानी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। और फिर उस कपड़ों को हम एक रिन जो नाम आता है, वही उसके ऊपर झाग होते थे, बस वो झाग होते थे, उससे कपड़ा को धो करके और फिर हम उसको रेत के, हमारे वहाँ रेत बहुत थी, रेत के वहाँ सूखो कर उसके ऊपर रेत डाल देते थे कपड़ों के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद धूप में यूं हम झटक देते थे, वो कपड़े 10-15 मिनट में सूख जाते थे। क्योंकि मैंने ये स्थिति बताई है, हम उस पानी को पीते थे, जिस पानी से कपड़े धोए नहीं जाते थे, जिसमें साबुन लगता नहीं था, वो पानी कितना कड़वा होगा। मेरे पास छोटा सा एक गांव है सत्याया, वहाँ के कई हमारे राजपूत योद्धा रहे हैं, आज भी राजनीति के अंदर उनके नाम है। वहाँ के लोगों की गर्दन नहीं घुमा करती थी। आज हम कहते हैं फ्लोराइड होता है और न जाने क्या क्या होता है। तो श्याम जी, हमारा वो जो दौर था नहर से पहले का, कि मैं शहर आ गया, शहर में हमारे डाबला के पास से पानी आता था, मीठा पानी आता था। फिर मैं जब गांव जाता था तो मैं चिल्लाता था, मैंने कहा ये पानी को क्या हो गया। तो वो समय तो बड़ा दुखद था श्याम जी, लेकिन उसमें एक आनंद था।
वो आनंद आज नहीं है। आज हमारे पास बहुत व्यवस्थाएं हो गई है, लेकिन अब हमारे जो वो कुएँ हैं उसमें हमारा एक सागरी का कुआं है, मैं देख करके भी कहना चाहूँगा वो पूरा दफन हो चुका है, जिसमें हमारी गणगौर माता को पानी पिलाया जाता था। आज वो कुआं मेरे गांव का नहीं रहा। तो आज के जल स्रोतों की बड़ी दयनीय स्थिति है, और वह दौर तो एक अजीब दौर था। उस संघर्ष में एक मिठास था। जो हम पानी पीते थे कड़वा था, लेकिन उसमें मिठास था, वो आज नहीं है। बिल्कुल, देखिए पानी में कड़वाहट थी, लेकिन वो कड़वा पानी पी करके हमारे दिलों में वो पानी मिठास पैदा करता था, प्रेम पैदा करता था। मीठा पानी तो आया, लेकिन वो हमारे दिलों की मिठास गायब कर रहा है। और इसका कारण क्या है वो सब दुनिया जानती है। आजकल सारी दुनिया प्रोफेशनल हो चुकी है, वक्त नहीं है एक दूसरे से मिलने का। हम बात पानी की कर रहे हैं। देखिए, पहले हम किसी के घर पे जाते थे तो एक लोटा मीठा पानी हमको वो पिलाते था, तो ऐसा लगता था ये आदमी बड़ा ही अमीर है, समृद्धशाली है। कारण मीठा पानी हर घर में उपलब्ध नहीं था। आज किसी के घर में जाओगे तो चाय पिला देगा, कोल्ड ड्रिंक पिला देगा और बहुत कुछ पिला देगा आपको। लेकिन उस ज़माने में एक लोटे पानी का जो प्रेम था, जो कीमत थी, आज के जैसलमेर के लोग शायद नहीं जानते हैं। सूरज जी, हम बात करते हैं जो आपने कहा कि सत्याया गांव था, खारा पानी था, उस पानी को पी कर के दुष्प्रभाव होते थे, जैसे किसी की गर्दन न घूमना, दांत पीले पड़ जाना, नारू रोग हो जाना, ऐसी समस्याएं होती थी। लेकिन और कोई इलाज भी नहीं था, और कोई हमको जो पानी उपलब्ध है वही पीना पड़ता था। तो ये बताइए कि जब गांव कोई बसता था या कोई ढाणी बसाई जाती थी, तो उससे पहले उस इलाके का सर्वे करते थे लोग कि यहाँ पानी होगा या नाड़ी या तालाब, क्या क्या मतलब पानी पीने की व्यवस्था कैसे की जाती, थोड़ा उसके बारे में बताइए। श्याम जी, आपने कहा जैसे गांव बसाया जाता था या ढाणी होती थी या बड़ा कस्बा होता था, बगैर पानी की व्यवस्था के कभी भी उसकी बसावट संभव नहीं होती थी। दूसरे में जो उस समय लोग थे, उनमें जो एक जज्बा था, एक संघर्ष की एक बहुत वो एक संघर्षशील थे। तो हमारे जो कुएं हैं 350 फुट 400 फुट गहराई में पानी रहता है, और उसके बाद हमारी जो परंपराएं है, जैसे अभी आपने कहा कि गांव बसता था या ढाणी बसती थी, तो जब लोग थोड़ा सा धन्याढ़ी हो जाते थे, या जो लोग एक्सपर्ट हम कह सकते थे, जो प्रकृति के जानकार होते थे, वह उस गांव का, उस ढाणी के पास इर्द गिर्द जब बसाते थे तो वह मुआयना करते थे। हम अगर यहाँ एक नाडिया बना दें, नाडिया बहुत छोटा सा तालाब, जिसमें हम कह सकते हैं कि पानी 15 दिन भी रह सकता है और 25 दिन भी रह सकता है, 2 महीने भी रह सकता है। उससे बड़ा तालाब और नाडिया और तलाई और फिर तालाब, और उसके बाद हम सर कह सकते हैं। सर में जैसे हम जहाँ खड़े हैं कड़ी सर, तो सर बहुत बड़ा हो जाता है, इसका पानी 12 मास से भी आगे चला जाता है। तो जब हमारी वहाँ की जो प्राकृतिक अवस्थाएं थी, जैसे अगर रेत है या पथरीली ज़मीन है, वहाँ से पानी को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। पानी अगर वहाँ ज़्यादा संचय हो सकता है, या हम कुआं खोदते हैं उसमें पानी मिल सकता है, तो वहाँ बसावट की जाती थी। करीब करीब हमारे यहाँ के जितने भी गांव हैं, वहाँ में आपको छोटे बड़े नाडिये हर गांव में 4 या 5 पानी के स्रोत मिलेंगे, जो तालाब के रूप के होंगे, और कुएं 5-7 मिलेंगे। तो इस तरह से जब गांव बसता था तो पानी का स्रोत देखते थे, पानी के बहाव का क्षेत्र देखते थे, और उसके बाद अगर हम खुदाई करते हैं तो पानी कैसा मिलेगा, वह अपनी एक उस समय की हम कह सकते थे, आज का तो विज्ञान का युग है, और उस समय हम देवी देवताओं को विश्वास करते थे। नारियल के माध्यम से जो हमारे पंडित होते थे, उनके माध्यम से कहाँ खुदाई करनी है। तो पानी की व्यवस्था के लिए सबसे पहले उस स्थान का चयन किया जाता था। पानी के आवक के क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया हम कह सकते हैं, आगोर, वहाँ छोटे छोटे नाडिये और तलाई तालाब इस तरह से बना करके और उस गांव की बसावट की जाती थी। और हम इतिहास में भी अगर झांक करके देखें, जैसे भी आपने कहा, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, सिंधु सभ्यता हो, सब बड़े बड़े नदियों के तटों के पास में बसते थे। तो यहाँ तो हमारी प्राकृतिक आपदाएं बहुत थी, लेकिन पानी का महत्व तो बहुत था। जब पानी की बात चली है तो मित्रों, वो समय भी था, आए हुए मेहमान को घी मिल जाएगा, कितना चाहिए, पानी पीने को नहीं मिलेगा।
तो वो संघर्षशील ज़माना था और लोग संघर्ष के साथ पानी का संचय करते थे। उस पानी को, एक पानी का अगर हम मटका लेके आते थे, उसको अगर हमने कपड़ा धोना है या किसी भी प्रकार का काम लेना है, अंतिम समय में उस पानी को घर की लिपाई तक को ले जाते थे। यानी कि एक पानी का 5-5 बार प्रयोग किया जाता था। वो एक समय बड़ा अजीब था और जहाँ पानी की व्यवस्थाएं होती थी वहीं पर ढाणी या छोटा गांव इस तरह से बसावट की जाती थी। तो दोस्तों, जैसलमेर रेगिस्तान में लोग किस तरह से पानी का प्रबंधन करते हैं, एक पूरी विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझने के लिए हम आपको गांव-गांव लेकर के जाएंगे। जैसा कि सुरेश जी ने बताया है कि देखिए, जब कोई गांव या ढाणी बसती थी तो वहाँ पानी का प्रबंधन किया जाता था, एरिया देखा जाता था कितना बड़ा, कहाँ से पानी इकट्ठा हो पाएगा। सबसे छोटी नाड़ी होती थी गांव के किनारे, जो उसमें 1-2 महीने के लिए पानी होता था। उससे बड़ा छोटी सी तलाई होती थी, उसमें 3 महीने या 4 महीने की पानी व्यवस्था हो जाती थी। उससे बड़ा तालाब, और तालाब से बड़ा सर बड़ा होता था। उसमें सर को मतलब 12 महीने से 3 साल तक पानी उसमें रह सकता है। जैसे कि हमारा ये गड़ी सर है, इसमें पानी 3 साल तो रह ही जाता है, एक बार भर गया तो। और भरने के लिए हम उसका एरिया देखते थे, कहाँ से पानी आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि खुला मैदान बहुत बड़ा है, ज़मीन बहुत बड़ी है, पानी नहीं है, तो बस कैचमेंट एरिया बना देते थे। उस कैचमेंट एरिया को बड़ा ही सुरक्षित रखा जा सकता था। उसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई गंदगी नहीं कर सकता, कोई कचरा नहीं डाल सकता, यहाँ तक कि घूमना फिरना भी उसमें मनाही होती थी। और जो सर होते थे उसमें बाकायदा पहरा रहता था आदमियों का कि कोई ज़्यादा पानी भर के तो नहीं ले जा रहा ज़रूरत के ज़्यादा, क्योंकि पानी के बिना तो यहाँ संभव ही नहीं था। तो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी पानी को लेकर प्रबंधन के लिए हमारी बड़ी मजबूत थी। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान के लोग आज तक देखो किसान हैं, यहाँ पर पशुपालन भी करते हैं, बरसात होती है खेती भी करते हैं। हालांकि बरसात बहुत कम होती है, मात्र 50 सेंटीमीटर पूरे साल के अंदर, फिर भी खेती कर लेते हैं। कोई किसान दुखी नहीं है, सबके घर परिवार पल रहे हैं, वर्षों से सदियों से पलते आ रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के कारण आज प्रबंधन बिगड़ रहा है, तो कभी कभी यहाँ पानी का संकट उत्पन्न होता है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, मार्च का महीना है, अभी ख़त्म होने को है। आने वाले समय में देखिए पानी कम होता जा रहा है, आप देख रहे होंगे, और इसका भी पानी वो एकदम किनारे पहुँच जाएगा, काफ़ी पानी कम हो जाएगा। तो हम आपको लेके चलेंगे गाँव-गाँव उस पानी के प्रबंधन के बारे में बताने के लिए। आज से हम अपना एक नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं वॉइस ऑफ जैसलमेर पर, और एक हफ्ते में एक कार्यक्रम आपको कम से कम देखने को मिलेगा पानी के प्रबंधन के ऊपर। तो सुरेश जी, हम अगला एपिसोड बहुत जल्दी किसी गांव में जाकर के शूट करेंगे और उस गांव के पानी के प्रबंधन के बारे में हम पूरी दुनिया को बताने वाले हैं। बिल्कुल श्याम जी, जो आपने जो बात रखी है, बहुत ही आज के समय में एक ज्वलंत मुद्दा है, और श्याम जी ने जो कहा है, हम इस प्रयास में बिल्कुल सफल होंगे। दोस्तों, हम बहुत ही एक आज के युग में वह चीज़ें आपको पानी के संग्रह की बताएंगे जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और आज हमारा जो मीडिया जगत है, हमारे पास जो संसाधन है, उसके माध्यम से पूरा हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शायद हमें आज के लिए बस इतना ही, और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी गांव के किनारे पानी के प्रबंधन की जानकारी देने के लिए। और अब हम मेरे साथ सुरेश जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।